उन्हें भी आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। तो आदिवासियों पर विधायक का यह बयान फिर एक बार सामने आया है। विधायक बोले हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। विधायक ने आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। आदिवासियों को लेकर ये जो बड़ा बयान विधायक का सामने आया है। गणेश घोगरा विधायक आदिवासियों पर फिर एक बार बोले हैं कि वे हिंदू नहीं है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र है। जो बाग इन्होंने फैलाई है, धर्मांतरण हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? मैं कहता हूं नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना। तुम्हें ठेका लेने का हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हमको ठेका लेने का क्या? हमको हमारी मर्जी। कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू है, हिंदू करके क्यों ढोल पीट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई? हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उसके हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो। तो वहीं राजधानी के आसपास के कई गांव भी जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के दायरे में आ गए हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद जेडीए का क्षेत्र अब दोगुने से भी अधिक हो गया है, जिससे शहर का विकास और योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि किन इलाकों को जेडीए में शामिल किया गया है और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। जेडीए का विस्तार, मास्टर प्लान तैयार, बदल जाएगा नक्शा, विकास होगा खास, बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट पर फोकस। ये खुशखबरी ही है कि जयपुर के आसपास के गांव अब जेडीए में शामिल हो गए हैं। राज्य सरकार की जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना जारी करने के बाद अब जेडीए का दायरा भी बढ़ गया है। पहले जहां जेडीए का दायरा 3000 वर्ग किलोमीटर था, वो अब बढ़ाकर 7000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, यानी दुगने से भी ज्यादा। जेडीए के विस्तारीकरण में ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीए की सीमा दूसरे जिले तक पहुंच गई है। जेडीए के अधिकार क्षेत्र में कुल 17 तहसील, 4 नगर पालिकाओं के 693 राजस्व गांव आ गए हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार जोबनेर, शाहपुरा, चाकसू, बस्सी, पागी, जमुआ रामगढ़, विराटनगर, तुंगा, माधोराजपुरा, चौमू, जालसू, दुदू, किशनगढ़, रेनवाल और फुलेरा समेत 17 तहसीलों के गांव अब जेडीए रीजन का हिस्सा बन गए हैं। इनमें सबसे अधिक 98 गांव माधोराजपुरा तहसील के हैं, जबकि बस्सी से 86, चाकसू से 58, जमुआ रामगढ़ से 58, शाहपुरा से 55, जालसू से 51, चौमू से 44 और जोबनेर से 43 गांव शामिल हुए हैं। ऐसे में अब 18 की जगह 35 जोन बनाए जाएंगे। प्रत्येक रीजन में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग जोन स्तर पर की जाएगी। अब आपको जेडीए के विस्तारीकरण के फायदे के बारे में बताते हैं। जेडीए के पास लैंड बैंक बढ़ेगा, नई आवासीय योजनाएं आसान होंगी, टाउनशिप, संस्थानिक और हाईटेक सिटी की प्लानिंग आसान होगी, ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क बढ़ेगा, लैंड यूज सेक्टर रोड की योजना बनेगी, कॉलोनी डेवलपमेंट पर काम होगा, गांवों में 60 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनेंगी। यही नहीं, आगामी मास्टर प्लान 2047 में इन सभी गांवों को शामिल कर सैटेलाइट एरिया और U1, U2 जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे जयपुर का विकास एनसीआर की तर्ज पर विस्तारित होगा और आसपास के इलाकों में योजनाबद्ध शहरीकरण की नई दिशा तय होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं झुंझुनू में अपराधियों पर पुलिस का खौफ इस कदर हावी है कि वो न केवल अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं, बल्कि लोगों से माफी मांगते हुए अपराध छोड़ने का कसम भी खा रहे हैं।
ऐसा ही नजारा सूरजगढ़ कस्बे में भी देखने को मिला, जब अघवाना कला गांव में हमला करने के मामले में गिरफ्तार बदमाश सचिन कुमार को पुलिस ने थाने से मंडी मोड़ तक उसका जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी सचिन कुमार रास्ते भर हाथ जोड़कर लोगों से अपने अपराध के लिए माफी मांगता रहा। दरअसल 29 सितंबर की रात अघवाना कला निवासी अजय कुमार के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने सो रहे परिवार पर हमला कर दिया था। और इस मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने यहाँ पर हेकड़ी निकाली, बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाश माफी मांगते हुए नजर आए और अपराध की दुनिया को छोड़ने की बात कर रहे थे। इसको रात्रि 1:30-2 बजे मैं मेरी पत्नी और बच्चे सोते हुए थे। प्रीतिम डांगी और दीपेंद्र हुड्डा, उसके साथ में 3-4 अन्य लोगों ने सोते हुए पे लाठियों से ताबड़तोड़ कर हमला किया था, जिसके संबंध में थाना जब मुकदमा नंबर 302 दर्ज है, तो गंभीर धाराओं में दर्ज है, जिसमें मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए शिविर 18 विभागों के कर्मचारियों को इस शिविर में दरअसल शामिल होना होता है, लेकिन मंत्री की मौजूदगी में बस 3 विभागों के कर्मचारी ही पहुंचे थे। वहीं जब मंत्री उपस्थिति रजिस्टर पर नोट देकर एसडीएम से पूछा शिविर का समय क्या होता है, तो कोई जवाब नहीं था। वहीं जब मंत्री जी के शिविर में पहुंचने की सूचना लगी तो कर्मचारी अधिकारी शिविर में भागते दौड़ते पहुंचते नजर आए। तो ग्रामीण सेवा शिविर का ये हाल है कि मंत्री मदन दिलावर पहुंच गए, लेकिन अधिकारियों का कोई पता नहीं था। आपको नजर आ भी आ रहा होगा, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं और अकेले बैठे रहे मंत्री, शिविर में नहीं पहुंचे अधिकारी। और साथ ही साथ रजिस्टर भी देखा गया यहाँ पर मंत्री के द्वारा। 18 विभागों के लोगों को पहुंचना था, लेकिन 3 विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। तो अफसरों की लापरवाही, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो 18 विभागों में से बस 3 ही विभागों के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। और जब जानकारी लगी कि इस शिविर में मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हैं, तो दौड़ते भागते सभी अधिकारी वहां पर पहुंचते नजर आए। सोचिए, पुलिस जिस पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वही अगर निर्दोषों को फंसाए और रिश्वत के लिए उनकी जमीन हड़प ले, तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। उदयपुर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एसएचओ और हेड कांस्टेबल पर 5 बेगुनाह आदिवासियों को हत्या केस में फंसाने और फिर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नाई थाने का एसएचओ तो घूसखोर निकला। हत्या के केस में 5 बेगुनाहों को फंसाया, छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत, घूस नहीं मिली तो हड़पी जमीन। ये तमाम आरोप लगे हैं उदयपुर के नाई थाने के एसएचओ लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार पर, जिन्हें एसपी ने अब लाइट हाजिर कर दिया है। वही एसएचओ लीलाराम के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के खिलाफ हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत की जांच कराई गई तो वही सही पाई गई। एसपी का साफ कहना है कि किसी भी मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसमें अभी जो भी जांच प्रस्तावित है वो जांच वरिष्ठ अधिकारियों तक भेज दी गई है और उसके ऊपर शीघ्र से 5 बेकसूर आदिवासियों को हत्या के केस में फर्जी तरीके से फंसाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नाई थाने ने 14 मार्च 2025 को बाबूलाल का मर्डर केस में 7 आरोपियों के अलावा 5 निर्दोष को आरोपी बनाया, जिन्हें छोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए की घूस मांगी गई। गरीब आदिवासियों के पास पैसे नहीं थे तो उनकी 4.39 बीघा जमीन ले ली गई। सूत्रों के अनुसार विभागीय जांच में सामने आया कि थानेदार ने 2 दलाल के जरिए जमीन का सौदा कराया। 24 मार्च 2025 को थाने की सरकारी गाड़ी से 5 आदिवासियों को उप पंजीयन कार्यालय बारापाल ले जाकर डमी बाबूलाल के नाम पर
पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्री करवाई गई। 27 मार्च की रात सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि विभागीय जांच एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी सूर्य सिंह राठौर ने की। जैसे हमारे अलसीगढ़ का हेड है वो ललित जी, वो बोले कि भाई आपको बारेपाल जाना है। क्यों? कि भाई जब आपको छूटना हो तो बारेपाल जाना होगा। तो फिर लेकर गए, ललित सर ने आया और दूसरा मतलब किशन आया। हाँ। और एक कार में भर के हमें ले गए। जानकारी की माने तो आरोपी हेड कांस्टेबल ने कबूल किया कि जमीन के बदले उसने 10 लाख रुपए लिए, जिसमें से आधा हिस्सा एसएचओ को दिया गया। दोनों लाइन हासिल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, कि जिसने कानून के रखवालों को भी कानून तोड़ने से पहले जरा भी खौफजदा नहीं होने दिया। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी के आसपास के कई गांव भी जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के दायरे में आ गए हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद जेडीए का क्षेत्र अब दोगुने से भी अधिक हो गया है, जिससे शहर का विकास और अधिक योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। अब सवाल ये कि किन इलाकों को जेडीए में शामिल किया गया है और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, कोटा के सांगोद स्थित दिल्लीपुरा गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल भवन के घटिया निर्माण कार्य को देखकर मंत्री हीरालाल नागर बिफर गए। स्कूल भवन की फर्श जगह जगह से उखड़ी हुई मिली, साथ ही दीवारों में दरारें नजर आई। मंत्री नागर ने टाइल्स उखाड़ी तो बड़े बड़े गड्ढे मिले, जिन पर लीपापोती कर रखी थी। मंत्री नागर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही निर्माण करने वाली संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और वसूली करने के निर्देश दिए। मंत्री नागर ने कहा कि वो इस बारे में खुद मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे। ये हाजी इंटरप्राइजेज ने दिल्लीपुरा में स्कूल बनाया 4 साल पहले। वो तो दिल्लीपुरा वाला मामला पे समझ गया। मैं इस दिल्लीपुरा की पूरी क्लिपिंग भेज रहा हूँ। ये अभी भी काम कर रहा है आपके यहाँ। इसकी वजह से मैंने ये मैं अभी ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, मैं दिल्ली में जयपुर जाकर। दिल्लीपुरा का मामला मैंने बात कर ली है। ये क्या कार्रवाई हुई उस पे? कोई पानी सूख के कुछ नहीं होगा, उसे टोटल रिकवरी कराओ 42 लाख की। ये वेस्ट पुल है और इसकी संपत्ति जो भी हो साले की जब्त करो, नहीं तो गिरा देंगे, मैं गिराऊंगा इसकी। नहीं वैसे कर देंगे, आपके आदेश की पालना। हाँ, आपके आदेश की पालना। क्या क्या है इसकी गारंटी वारंटी, कहाँ का काम रखा है? मुझे ये सोमवार को पूरी रिकॉर्ड चाहिए। मैं मंत्री जी को भी दूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा। नहीं कर देंगे। तो मुझे बताओ, आप स्पेशली ऑफिस खुलाओ और मुझे मंडे को पूरी कब कहाँ काम किया सारी हाजी इंटरप्राइज की जांचें कराऊंगा। 4 साल पहले राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरानी में शिरकत करेंगे। तो 10 बजे आरएसआरटीसी की नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। आज आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति से नई बसों को रवाना किया जाएगा। 11 बजे केशव विद्यापीठ जामरौली में शैक्षिक महासंघ के अधिवेशन का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे का समय रहेगा जब अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजमीगढ़ जयंती मनाई जाएगी और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में पावर सेक्टर बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सीएम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 10 बजे आरएसआरटीसी की नई बसों को सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अमर जवान ज्योति से नई बसों को रवाना किया जाएगा। 11 बजे केशव विद्यापीठ जामडोली में शैक्षिक महासंघ के अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजमीर जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में पावर सेक्टर बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे सीएम। तो आज का मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, शाम 4 बजे तक कई बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। सबसे पहले तो आज नई बसें हैं उनको शामिल करेंगे और फिर 1 बजे महाराजा
अजमेगढ़ जो जयंती है उसमें शामिल होंगे। तो 4 बजे पावर सेक्टर बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आज वो दिन भर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले, लेकिन सबसे पहले 10 बजे सुबह वो RSRTC की नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अमर जवान ज्योति से इन नई बसों को रवाना किया जाएगा। इसके बाद 11 बजे शैक्षिक महासंघ के अधिवेशन का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं और उसके साथ ही 1 बजे महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ये अलग अलग कार्यक्रम आज दिन भर मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। 4 बजे पावर सेक्टर बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बढ़ते आगे, राजस्थान के नेताओं को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो इसी के साथ हरीश चौधरी, अशोक चांदना बिहार के जिला पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। रफीक खान, रामलाल जाट बिहार जिला पर्यवेक्षक बने हैं। करण सिंह, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा बने जिला पर्यवेक्षक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब राजस्थान के भी तमाम दिग्गज नेताओं को बिहार चुनाव में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसी के साथ हरीश चौधरी, अशोक चांदना बिहार के जिला पर्यवेक्षक बनाए गए और ऐसे ही तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। जल्द ही बिहार चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस ने अपने कई दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये है वो पूरी लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के नेताओं की भी जिम्मेदारी बिहार में बड़ी है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें बिहार में राजस्थान के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी की गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और इसके साथ ही हरीश चौधरी, अशोक चांदना को जिला पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही रफीक खान, रामलाल जाट बने हैं बिहार जिला पर्यवेक्षक। तो ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, जिसमें से राजस्थान के भी कई बड़े नेता हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जो बिहार में जिम्मेदारी निभाएंगे। और चलिए